सी लास्ट टाइम जो आपने अभी कुछ लोगों ने आर्टिकल सबमिट किए हैं, उसमें मुझे थोड़ा सा कुछ इशू लगे थे। सो आई जस्ट वॉक यू थ्रू कि जिन्होंने जो आर्टिकल सबमिट किए उसमें क्या इश्यूज हैं। और दूसरी चीज हम लोग जो डिस्कस डिस्कस करने वाले हैं वो गेस्ट पोस्टिंग से रिलेटेड है। बेसिकली जब आप गेस्ट पोस्ट करने जाओगे तो आपको कौन कौन सी क्वेरीज यूज करनी है। सो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे आज। सो द फर्स्ट थिंग इज, जो आपने आर्टिकल सबमिट किए हैं, जिन भी लोगों ने अपने टास्क से रिलेटेड आर्टिकल सबमिट किए हैं उनको हम लोग रिव्यू करेंगे। सो दिस इज बेसिकली अ रिव्यू एंड अ रिकैप कि अभी आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हो और किस तरीके का आर्टिकल मतलब एक्सपेक्टेड है। और ये रिकैप भी हो जाएगा आपका, जो अभी हमने पिछले 2 सेशंस में किया है। इसके अलावा गेस्ट पोस्ट जो हमें करवाने हैं आपसे, वो गेस्ट पोस्ट से रिलेटेड विल बी डूइंग सर्च क्वेरीज। और फाइनली जब आप सर्च क्वेरीज से अपने ब्लॉग्स या वेबसाइट ढूंढ लोगे गेस्ट पोस्ट के लिए, देन व्हाट शुड बी द ईमेल फॉर्मेट। सो ये तीनों चीजें हम आज के सेशन में थोड़ा जल्दी कवर करेंगे। फर्स्ट रिव्यू एंड रिकैप, देन सर्च क्वेरीज, एंड देन आफ्टर दैट ईमेल फॉर्मेट फॉर गेस्ट पोस्ट्स। सो अभी जो आप शेयर कर रहे हो आर्टिकल्स, मैं एक ट्रेनी का दिखा देता हूँ। मैं रवनीत का दिखा देता हूँ आर्टिकल जो रवनीत ने शेयर किया है, एंड उसी के अराउंड हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन। टेल मी। Sir, I सो can see, yes, it's visible. ओके। यस सो सर विजिबल। ये आर्टिकल था हमारा अभी रवनीत ने किया है सबमिट। तो इसमें कुछ चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी। सबसे पहले तो ठीक है, हमारा जो टॉपिक था आर्टिकल का, दैट इज फाइन। उसके बाद जो कंटेंट है उसमें भी हम लोग मतलब कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं करेंगे ऑब्वियसली। जितने भी लोग होंगे वो अलग अलग कंटेंट ही पोस्ट करेंगे। सो राइटिंग पे नहीं जा रहे। आई होप कि आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वगैरह सब देख ली हो। सो फर्स्ट थिंग इज, जो इन्फोग्राफिक हमने बोला था ना, जो डिस्कस किया था लास्ट टाइम, कि जो भी आर्टिकल आप सबमिट करोगे उसका जो इन्फोग्राफिक होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। कैन यू सी दिस? अब ये इन्फोग्राफिक आप कहाँ से निकालोगे? ऑब्वियसली आप खुद क्रिएट नहीं करोगे इसे। यू विल जस्ट गो टू द एआई टूल, या मोर स्पेसिफिकली बोलो तो जेमिनाई या फिर चैट जीपीटी पे आप जा सकते हो, एंड चैट जीपीटी इज गोइंग टू जनरेट इट फॉर यू। सो आई जस्ट यूज दिस प्रॉम्प्ट, मतलब इस इन्फोग्राफिक के लिए दिस इज दिस इज द प्रॉम्प्ट आई यूज्ड इन चैट जीपीटी। ठीक है, ऐसे ही कुछ प्रॉम्प्ट यूज करके यू कैन जस्ट क्रिएट वन इन्फोग्राफिक फॉर योर ब्लॉग। ओके राइट। सर। सो दिस वाज मिसिंग इन आर आर्टिकल, और भी आर्टिकल्स थे उसमें भी ये चीज मतलब मुझे मिसिंग लगी। ठीक है। और इस पे जो हाइपरलिंक होगा वो आप हाइपरलिंक बस मेंशन कर देना। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग कि आप इस पे लगा दो हाइपरलिंक, बट और यू कैन पुट इट राइट हेयर, या फिर आप मेंशन भी कर दोगे कि कौन सा हाइपरलिंक हम यूज करेंगे। जैसे सपोज मैं अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ, एंड वेबसाइट पे जाके सपोज मैंने होम पेज का अपना हाइपरलिंक ले लिया, तो जस्ट पुट दैट हाइपरलिंक हेयर। डन। सो द टीम विल पिक दिस आर्टिकल और पोस्ट अपने आप। उनको ज्यादा कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ेगी एट देयर एंड। ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज इन्फोग्राफिक एंड द हाइपरलिंक ऑन इट। उसके बाद जो नेक्स्ट हमने इंटरनल लिंकिंग डिस्कस की थी, इफ यू रिमेंबर। सो इंटरनल लिंकिंग में यहाँ पर एक आर्टिकल है, आई गेस यहाँ पर कोई इंटरनल लिंकिंग का आर्टिकल मुझे दिखा नहीं एक्चुअली। इसमें दोनों एक्सटर्नल लिंक ही यूज किए हुए हैं। इंटरनल लिंक में सर जो हमारी वेबसाइट है वो उसका लिंक डालना राइट। है। तो ओके। यहाँ पर जैसे ये भी एक्सटर्नल लिंक मेंशन्ड है, यहाँ पर ये भी एक्सटर्नल लिंक मेंशन है। तो ये मेंशन नहीं, मतलब इसमें एक लिंक मैंने बोला था आपको कि एक लिंक आप एक्सटर्नल इंटरनल डालोगे। इंटरनल। हाँ, बाकी बाकी जो लिंक होगा
एक या दो आप इंटरनल यूज करोगे। रेशो आप 50-50 रख सकते हो, जैसे एक लिंक आप एक्सटर्नल रख लो, एक लिंक आप एक्स्ट्रा इंटरनल रख लो। तो सपोज मैं एक आर्टिकल यहाँ से पिक कर लेता हूँ, ठीक है। लेट्स पिक दिस वन। और यहाँ पर ये जो एंकर टेक्स्ट है, एआई इन डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। एआई इन डिजिटल मार्केटिंग एक एंकर टेक्स्ट बन गया आपको। आप इस पे वो लिंक पेस्ट कर दो। ओके सर। दैट्स इट। और ऐसे मत मेंशन करो उसे, जस्ट इसको आप कट करो और यहाँ पर एक एंकर टेक्स्ट पे हबस्पॉट गाइड ऑन एआई इन मार्केटिंग, यहाँ पर आप उसे पेस्ट कर दो। ओके सर। सर जो आपने इन्फोग्राफिक में वो फोटो लगाई है वो भी जरूरी है? हाँ, वो भी जरूरी है एक्चुअली। थोड़ा सी ये यूजर के लिए कम, हम लोग क्रॉलर्स के लिए ज्यादा कर रहे हैं, तो हाइपरलिंक इसलिए यूज कर रहे हैं। सर एक तो से सर ज्यादा मैं इसको इन्फोग्राफिक हो सकते हैं एक नहीं, एक से आर्टिकल ज्यादा में? मत रखना, नहीं, क्योंकि 700 to 800 रख रहे हैं तो एक इन्फोग्राफिक बहुत होगा। तो ये मैं दोबारा करके भेजूं कि? हाँ, आप ये तो ऑलरेडी हो गया है रवनीत, या मतलब बाकी जो हैं ट्रेनीज उनके लिए ओके जस्ट ओके डोंट मेक दिस मिस्टेक्स। ओके सो यहाँ पर भी आप एक एंकर टेक्स्ट लो, फोर्ब्स आर्टिकल ऑन एआई ड्रिवन मार्केटिंग, एंड या देन जस्ट हाइपरलिंक इट। ओके। अगेन ऑथर बायो में भी आप देखोगे ना, जो ये लिंक्डइन है, ये आप ऐसे मत मेंशन करो, जस्ट राइट समथिंग लाइक दिस। ठीक है, आप इस लिंक्डइन प्रोफाइल पे वो हाइपरलिंक डाल दो। ओके गॉट इट। तो ये आपका एक आर्टिकल प्रिपेयर हो जाएगा फिर, विद इंटरनल लिंक्स जिसमें एक्सटर्नल लिंक भी हैं, एंड एक आपका इन्फोग्राफिक भी है, इन्फोग्राफिक के ऊपर भी आपको एक लिंक मिल जाएगा। और बाकी जो कीवर्ड्स की फ्रीक्वेंसी थी, यहाँ पर आप देखो तो डिजिटल मार्केटिंग के 1, 2, 3, 4, तो एक हमारा टॉपिक में है कीवर्ड, और बाकी हमारे जो कंटेंट में है, देर आर 3 कीवर्ड्स, तो कीवर्ड रेशियो इज फाइन, ठीक है। ओके सर। सो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखोगे व्हेन यू आर सबमिटिंग एन आर्टिकल, बिकॉज इसके बाद फिर आर्टिकल नहीं है, एसईओ नहीं है, इसके बाद फिर हम सोशल भी कवर करेंगे। तो फिर ये चीज़ आप दोबारा नहीं करोगे ये सेम टास्क, आप इसको कंप्लीट करोगे एक आर्टिकल को, देन विल मूव टू द नेक्स्ट डोमेन, समथिंग लाइक सोशल में मूव करेंगे, सोशल में फिर मेटा बिजनेस सूट पे काम करेंगे, कंटेंट पे काम करेंगे, फिर उसके बाद फिर पेड वाले टास्क करेंगे, पेड मार्केटिंग से रिलेटेड। सो मोस्ट प्रॉब्ली यू विल बी वर्किंग ऑन गूगल एड्स, then you can just take time on this task itself. That's I mean that's why I'm saying कि this task is not going to come back again, कि ऐसा नहीं होगा कि आपको और आर्टिकल्स बनाने को मिलेंगे, this is just this, okay, so you can give your time, okay. So So anyone with now any this task is done by my side or I have to? this task is done actually Okay. now, Okay. because you have mentioned here the LinkedIn profile, author bio आपका mention है, and उसके अलावा बाकी लिंक्स भी हैं, एंड देन इन्फोग्राफिक एंड कीवर्ड भी है, एंड वर्ड काउंट इज आल्सो फाइन, Okay. ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर देखोगे तो हमने जो डिस्कस किया, मैं बस एक बार रिकैप कर रहा हूँ फटाफट। फर्स्ट थिंग जो आप आर्टिकल यूज करोगे,
Okay, so first thing, links. लिंक्स में भी आप इंटरनल और एक्सटर्नल मेंशन करोगे। अभी के लिए आप इसे फिक्स कर दो, वन वन एक्सटर्नल एंड वन इंटरनल, ठीक है। उसके बाद ऑथर बायो, उसमें आपका लिंक्डइन का लिंक, उसके बाद वर्ड काउंट, सेवन 700 to 800। इसमें जो कीवर्ड फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी 3 to 4, जिसमें से एक आपका टॉपिक में मेंशन्ड है। एंड देन इन्फोग्राफिक, जो ऑब्वियसली आप एआई से जनरेट करोगे, एंड उस पर एक हाइपरलिंक। आफ्टर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, आप प्रूफ रीड करना उसे मत भूलना एक बार। सो प्रूफ रीड बेसिकली ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो आपकी हैं, या फिर कोई सेंटेंस नॉट इन सीक्वेंस विद द आर्टिकल, and if possible mention answers to question in your article। लाइक अगर आप मेंशन कर सकते हो किसी पैराग्राफ में कोई क्वेश्चन का आंसर मेंशन कर सकते हो, जो कि ट्रेंडिंग सर्चेस में, जो हमने पहले डिस्कस किया था ना, कि आप जो सर्चेस देखोगे वो आंसर द पब्लिक से देखोगे, और जो गूगल पे जो एट द बॉटम है द सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस में, द बॉटम सर्चेस जो हैं ट्रेंडिंग सर्चेस, यू कैन जस्ट सी दोज एंड उसके आप आंसर कर सकते हो अगर आर्टिकल में, दैट वुड बी ग्रेट। सो इतनी चीजें आप कर लोगे, देन यू कैन शेयर द आर्टिकल और दैट विल गो लाइव, ठीक है। इसमें कुछ नहीं पूछना ना आप लोगों को अब, एनी डाउट इफ यू हैव? No, sir. No, sir. ओके, नेक्स्ट हमारा गेस्ट पोस्टिंग का था। बेसिकली जो हमने आर्टिकल डिस्कस किया ना पीछे, वैसे ही आपको एक और आर्टिकल क्रिएट करना है, बट दिस टाइम इट विल नॉट गो ऑन आवर वेबसाइट, नॉट ऑन आवर वेबसाइट, बट इट विल गो ऑन एक्सटर्नल वेबसाइट, जो कि हमारे लिए रेलिवेंट है, जो हमारे कंटेंट के लिए बेसिकली रेलिवेंट होगी। तो ऐसे कुछ ब्लॉग्स आप सर्च कर सकते हो, ठीक है, ऐसी कुछ वेबसाइट्स आप सर्च कर सकते हो, राइट। वहां पर ये जो दूसरा आर्टिकल आप क्रिएट करोगे, जो सेकंड आर्टिकल क्रिएट करोगे, वो लाइव होगा, ठीक है। तो एक आर्टिकल अभी आपने ऑलरेडी क्रिएट कर रहे हो, एक और क्रिएट करना है इसके बाद, दैट विल गो ऑन द एक्सटर्नल वेबसाइट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मतलब ये आप ढूंढोगे कहाँ से, मतलब ये जितनी भी वेबसाइट्स आएंगी, तो बेसिकली गूगल पे ही सर्च करना है। सो एक तो ट्रेडिशनल तरीका यही है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सो एक ट्रेडिशनल ये है कि आप गूगल पे जाओ एंड देन जस्ट टाइप कि सपोज डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉग्स, आप ऐसे सर्च करोगे, देन आप यहाँ पर जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनको देखोगे जो टॉप पे आ रही हैं वेबसाइट्स, या नॉट इवन ऑन टॉप, आप सेकंड पेज से भी जा सकते हो, ठीक है। और यू कैन यूज दीज क्वेरीज, सी। सो राइट फॉर अस, ये इसमें आएगा, फ्रेजेस में आएगा, एज यू कैन सी। मतलब गूगल एड्स पे या कहीं पर आपने सुना होगा, फ्रेज कीवर्ड होता है जो। सो बेसिकली जब भी हम सर्च कर रहे हैं तो गूगल को हम लोग एक क्वेरी दे रहे हैं कि आप ऐसे ब्लॉग्स ढूंढो या ऐसी वेबसाइट्स ढूंढो जहां पर कि दो कीवर्ड्स हैं, एक तो डिजिटल मार्केटिंग है और एक राइट फॉर अस है। यानी कि राइट फॉर अस उसमें मेंशन होना चाहिए वेबसाइट में, क्योंकि ये फ्रेज के अंदर है। देन प्लस, दैट मीन्स कि दिस इज एंड,
बेसिकली एक एंड ऑपरेटर की तरह यूज कर रहा है यहाँ पर। सो राइट फॉर अस एंड डिजिटल मार्केटिंग, ये दोनों कीवर्ड्स होने चाहिए फ्रेज के अंदर, और बाकी एक ऑपरेटर लगा लो आप, तो ये एक क्वेरी बन गई। सिमिलरली ये क्वेरी आप यूज कर सकते हो, गेस्ट पोस्ट योर नीश कीवर्ड, यानी कि एक एसईओ। अब यहाँ पर आप कीवर्ड्स चेंज कर सकते हो अपने जितने भी कीवर्ड्स हैं, आप अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ। जैसे हमने जो जिस टूल पे बात किया था ना, वर्ड स्ट्रीम पे जाके आप सारे कीवर्ड सर्च करो, एक साथ आपको मिल जाएंगे। उसमें आप गूगल सर्चेस करो एंड यू विल फाइंड द वेबसाइट्स। सिमिलरली सबमिट अ गेस्ट पोस्ट योर नीश कीवर्ड, उसके बाद इन यूआरएल गेस्ट पोस्ट, एंड देन आप एक नीश कीवर्ड यूज कर सकते हो। कंट्रीब्यूट टू एक और एक क्वेरी है जो आप यूज कर सकते हो, एंड एक उसके साथ एक कीवर्ड यूज कर सकते हो। सो आई विल जस्ट मैसेज दिस। तो वाइल सर्चिंग फॉर द वेबसाइट्स आप ये सारी क्वेरीज यूज कर सकते हो। फाइंड द वेबसाइट एंड देन सबमिट योर आर्टिकल जो आप एक्सटर्नल वेबसाइट के लिए क्रिएट करना चाहते हो, और जो भी वेबसाइट है वो आप मेंशन कर देना ऊपर। अगर वो लाइव होता है यू कैन जस्ट टेक फॉलो अप्स फ्रॉम देम, ठीक है। तो वंस यू फाइंड द वेबसाइट, उसके बाद फिर आप बेसिकली उनको अप्रोच करोगे। जैसे आप सपोज कहीं पर आपको जैसे सपोज मैं बिजबूस डिजिटल एकेडमी की वेबसाइट पे जाऊंगा, सपोज मुझे ये एक वेबसाइट मिली है, तो मैं यहाँ पर कहाँ पर विजिट करूंगा, मैं इनके कॉन्टैक्ट अस पे विजिट करूंगा, या फिर अगर राइट फॉर अस होगा तो राइट फॉर अस पे विजिट करूंगा। यहाँ पर इनका ये क्वेरी का सेक्शन है, ईमेल एड्रेस, सिटी, एंड यहाँ पर आप मैसेज टाइप करके अपना मैसेज दे सकते हो, या फिर जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको यहाँ पर ईमेल दिख रहे हैं यू कैन जस्ट डायरेक्टली मेल देम। सो दिस इज हाउ यू कैन अप्रोच वेबसाइट्स। ठीक है, पहला आपको वेबसाइट्स ढूंढनी है विद दीज सर्च क्वेरीज। वंस यू फाइंड द वेबसाइट्स, उसके बाद फिर उन्हें अप्रोच करना है। अब वेबसाइट्स में भी से भी नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब आप कौन सी वेबसाइट चूज करोगे। सो बेसिकली जो टॉप सर्चेस पे आ रही है अभी के लिए, आप इसी क्राइटेरिया को यूज कर लो कि द वेबसाइट्स विच आर कमिंग एट द टॉप ऑफ योर सर्च क्वेरीज, या फिर इवन आप सेकंड पेज पे जो आ रही है वेबसाइट उनको भी आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, ट्रैफिक चेक कर सकते हो आप, बहुत सारे फ्री टूल्स हैं जहां पर आप ट्रैफिक भी चेक कर सकते हो। तो अगर आपको फैक्टर्स कंसीडर करने हैं, तो फॉर चूजिंग वेबसाइट यू कैन कंसीडर दीज फैक्टर्स। अगर आपको कोई फ्री टूल मिलता है जहां पर आप ट्रैफिक चेक कर सकते हो, लॉट्स ऑफ फ्री टूल, वहां पर आप देख सकते हो कि अगर ट्रैफिक अच्छा है वेबसाइट का। दूसरा, कंटेंट उस वेबसाइट पे कैसा है, हमारे जो कंटेंट है हमारी वेबसाइट का है, जो हमारी नीचे वेबसाइट की उससे रिलेवेंट है या नहीं है। बिल्कुल ही आप ऐसे वेबसाइट पे नहीं कर सकते ना, जैसे सपोज कोई हेल्थ की वेबसाइट है और आप हमारा कोई आर्टिकल डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड या फिर कोई और सपोज डेटा साइंस से रिलेटेड कोई आर्टिकल हो, तो उसको नहीं पोस्ट कर सकते हम। तो कंटेंट आप देख लेना। आइडियली आपको पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी भी देखनी होती है, बट फॉर योर टास्क इसको आप इग्नोर कर लेना पहले, यू कैन इग्नोर दिस। तो पहले दो फैक्टर्स हैं, फर्स्ट इज ट्रैफिक। उसमें अगर थोड़ा बहुत भी ट्रैफिक है जस्ट अप्रोच द वेबसाइट। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक होगा तभी अप्रोच करोगे, अगर बहुत सिंपल सा डिसेंट सा ट्रैफिक भी है जस्ट अप्रोच द वेबसाइट। और सेकेंड पेज ऑफ गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, वहां पर भी जाके भी आप कर सकते हो। और दूसरा, आप कंटेंट एक बार देख लेना कि कंटेंट रेलेवेंट है या नहीं है। बाकी पेज अथॉरिटी या डोमेन अथॉरिटी आप चेक कर सकते हो, तो मॉज एक टूल है, ये मॉज टूल आप यूज कर सकते हो। आई थिंक पीए और डीए आप इसमें फ्री यूज कर सकते हो आई गेस, तो आप इसको यूज कर लेना, ऑल्दो ये प्रायोरिटी नहीं है।
सो जब भी वेबसाइट चूज करोगे तो ये सारे फैक्टर्स आप देख लेना। और सर्च कैसे करोगे? सर्च आप गूगल पे जाके जो क्वेरीज मैंने आपको अभी सारी दी हैं चैट बॉक्स में, यहाँ से आप पेस्ट कर लेना अपने नोटपैड पे या कहीं पर, और इस तरीके से आप वेबसाइट सर्च कर सकते हो। बहुत जल्दी नहीं करना ये टास्क, ठीक है? टाइम लेके करो, इट्स ओके। पहले आप जो इन हाउस जो आर्टिकल सबमिट कर रहे हो पहले वो कंप्लीट करो, उसके बाद फिर इस टास्क पे जाओ एंड फिर उसे कंप्लीट करो। और अप्रोच कैसे करोगे वेबसाइट को आप? वही ईमेल पे या फिर उनके कोई क्वेरी बॉक्स में जाके, तो इस तरीके से आप उनको अप्रोच करोगे, ठीक है? सो दिस वन सिंपल टास्क दैट यू नीड टू कंप्लीट फॉर आवर वेबसाइट, ठीक है? सो दैट्स इट यार, इस सेशन के लिए यही था टास्क। एंड अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लो। सर जो वो आर्टिकल लिखना है फॉर द एक्सटर्नल साइट, उसमें भी हमने यही सब इन्फोग्राफिक एंड ये सब चीजों का ध्यान रखना है। हाँ एग्जैक्टली सेम। जो एंड आप उसमें जो कंटेंट हम इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स रखेंगे वो कौन से रखेंगे? हमारी वेबसाइट का लिंक रहना इज मैंडेटरी, ओके बाकी आप एक्सटर्नल में आप कोई भी रख सकते हो। ओके, like 2 links, one external and one internal. यस, Okay, एंड ऑथर बायो इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। yeah. ठीक है गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। कंप्लीट द टास्क एंड सबमिट इट। और वन ऑन वन के लिए आज जो क्लाइंट प्रोजेक्ट पे हमें काम करना था उसके लिए इशिका इशिका भी है मीटिंग में? ओके, सो इशिका एंड if Suman is available. Yes, sir, I am. Okay, and if anyone else want to join for today's one-on-one, please let me know. Okay, ठीक है। एंड आप तीनों मतलब एक टाइम मुझे बता दो सो दैट वी कैन मीट। 2 PM? Yes, sir, I'm good with the timing, 2 p.m. ओके, ठीक है। और एक नए प्रोजेक्ट के लिए आई वुड नीड रवनीत Okay. एंड प्रेम Okay, sir. एंड इफ स्नेहा इज प्रेजेंट। Or maybe one more, if anyone one of you want to volunteer for client project task. Sir, can I be considered? Yes, yes, sure. Okay. So we have to join the meeting. मैं आई थिंक इशिका, सुमन और हरिनंद के लिए तो आज ही हम लोग मिलेंगे at 2 PM, so that is fixed. बाकी रवनीत, प्रेम एंड स्नेहा एंड शर्मिका, आप मुझे एक टाइम बता देना, because there is no confirmation, but most probably कल हम लोग मिल सकते हैं, आज भी हो सकता है मे बी, बट वो आपकी टाइमिंग्स देखनी पड़ेगी। एंड सो अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट आई वुड नीड ऑल 4 of you टुगेदर, सो दैट्स समथिंग इफ यू कैन मैनेज। ठीक है, वैसे कल अगर मैं सपोज कल बोलता हूँ तो व्हाट इज द टाइम? 2 PM? Yeah, 2 p.m. is good. Yes, sir. 2 p.m. is Yes, good. sir, it works. ओके, ठीक है। ऑल राइट यार,
ठीक है, फिर कल मिलते हैं। एंड और बाकी जो आज की टीम मैंने बताया था, इशिका एंड टीम, वो आज आज हम लोग मिलेंगे एक बार 2 बजे। Okay, sir. ओके। एंड जो प्रेजेंट नहीं है वो उनके लिए जो ये लिंक है दैट विल बी ऑन द ग्रुप। एंड वन मोर थिंग, जब भी आप मैसेज करते हो, सो ट्राई कि हम लोग 1-on-1 में, या फिर हम लोग ये ग्रुप मीटिंग जो हो रही है इसमें हम लोग कवर कर लें चीज़ें, बिकॉज एवरी टाइम मुझे रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज इट्स नॉट दैट समथिंग आई डूइंग इंटेंशनली, बट समटाइम्स इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल कि मैं आपको रिप्लाई करूँ 1-on-1 एवरी टाइम। तो या तो आप ग्रुप पे मैसेज डाल दो एंड फिर मैं उसे थोड़े टाइम बाद देख लूंगा तो आई विल रिप्लाई, या फिर आप सेम क्वेरी आप ग्रुप मीटिंग में आ सकते हो, या फिर आप 1-on-1 में कर सकते हो। ठीक है, ओके गाइस, दैट वुड बी ऑल। आई होप आई एम नॉट फॉरगेटिंग एनीथिंग, बट ये मीटिंग इंपॉर्टेंट है आज की। इशिका एंड सुमन, एंड प्लीज प्रेजेंट रहना। एंड कल वाली मीटिंग आपके साथ इंपॉर्टेंट है, सो विल बी डिस्कसिंग वन क्लाइंट प्रोजेक्ट। Okay guys, bye. Thank you very ओके much. सर। Thank you, Okay, sir. sir. Thank you so much. Thank you, Thank sir. you.